कहते हैं अंत ही आरंभ है। जब किसी चीज का अंत होता है तो किसी नए पर्व की शुरुआत होती है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा नवाते और आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो खास उन सभी के लिए जो मुझसे कई दिनों से सवाल कर रहे हैं कि मैंने मीडिया लाइन क्यों छोड़ी, और जिन सभी को ये पता नहीं है उन सभी के लिए ये मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 1 साल पहले मैंने मेरा जो जर्नलिज्म का जॉब था वो छोड़ा। उसके पीछे का कारण बताने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, क्या कर रही हूँ फिलहाल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ़ मैं आपको कारण बताऊँगी। होता क्या है ना, कभी-कभी आप बहुत बड़े सपने देखते हो बचपन से और उन सपनों के पीछे भागते हो, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तब आपको लगता है अब क्या करूँ लाइफ़ में? मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऑनेस्टली अ, अगर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी तो तमन्ना किसकी करोगे? सचमुच में अगर ऐसा कुछ किसी के साथ भी हुआ है जस्ट लाइक मी, देन आप सब बहुत लकी हो। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे सपने पूरे हुए, मैंने बहुत सारा अचीव किया। जितना मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी अचीवमेंट्स की, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये अचीवमेंट्स इतनी बड़ी ना हो, लेकिन मैं जिस होम टाउन से बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पर सिर्फ सोचना कि मैं किसी सुपरस्टार से मिलूँ या उनके साथ एक तस्वीर भी लूँ, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस सोच से परे जाके मैं नेशनल टेलीविज़न पे टेलीकास्ट हुई हूँ। मैंने बहुत सारे सुपरस्टार्स के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। 12 साल तकरीबन हार्ड वर्क किया है विदाउट एनी गॉडफ़ादर। तो मैं आज खुद को बहुत-बहुत प्राउड महसूस करवाती हूँ हर दिन, ये सोचकर, ये जानकर कि 12 साल एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करना या उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना जहाँ पर आपकी पहचान नहीं है, आपके फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी की हेल्प के बिना। तो पैट माई बैक एंड से दैट आई एम वेरी वेरी लकी ऑल्सो कि मुझे बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, मुझे में कुछ देखा। उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो मैं टैलेंट कैसे शोकेस करती। आपने वो मेरे अंदर वो टैलेंट देखा, वो बिलीव दिखाया, उसके लिए हाथ जोड़कर मैं आज इस वीडियो के ज़रिए, अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू कहना चाहूँगी। और उन सभी के लिए जो मेरे साथ थे इस जर्नी में। ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। मेरा पैशन मैंने करियर में कन्वर्ट किया और हर दिन मेरे लिए एक खूबसूरत दिन था मीडिया में। मैं इतनी एक्साइटेड हुआ करती थी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशंस करते वक़्त, और जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए बैठती थी तब मैं पूरी दुनिया भूल जाती थी, पूरी यूनिवर्स मेरे आस-पास की, मैं इतना ज़्यादा लगाव था। अब इतना सारा प्यार उस काम के लिए होने के बावजूद ये सोच भी कैसे आई कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ। कमिंग टू दैट पॉइंट, हम सब आउटग्रो करते हैं और कभी-कभी जो चीज़ें हमें बचपन में पसंद होती है वो शायद बड़े होकर पसंद ना हो। कुछ-कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग करते हैं। कुछ-कुछ लोग बनना कुछ और चाहते हैं, फैमिली प्रेशर से कुछ और करते हैं कुछ। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है, मुझे जो करना था मैं करती आई हूँ। एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आता है और वो मेरे लाइफ में कहीं न कहीं पिछले 2-3 साल से आया था। बट क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि क्विट करना बुरी बात है। आप अगर एक चीज़ कर रहे हो तो उसी में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप क्विट करते हो या आप अगर नौकरी छोड़ते हो तो आगे क्या होगा? लायबिलिटीज़ है, ये सारा प्रेशर भी तो था। अब इस प्रेशर पे मैं इग्नोर करती गई मेरा बर्नआउट, क्योंकि मीडिया में काम करना आसान बात नहीं है। मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स सब एग्री करेंगे या कमेंट में बताएँगे कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू जस्ट सर्वाइव, क्योंकि आप हर दिन क्रिटिसाइज़ होते हो अपने काम को लेके। आपको हर दिन अच्छा फीडबैक मिले ये ज़रूरी नहीं। हर वक़्त आप कॉन्स्टेंटली ऑन द गो होते हो, सुबह से लेके रात तक कॉन्स्टेंटली ऑन द फ़ोन, कॉन्स्टेंटली 50-100 लोगों से आप मिल रहे हो। जो नॉर्मल लोग ज़िंदगी में शादियों में या किसी फंक्शन में लोगों से मिलते हैं, उतने सारे लोगों से हम एवरीडे मिल रहे हैं और इतनी सारी एनर्जीज़ एक्सचेंज हो रही है। और एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना, आप कितने भी आउटगोइंग हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है। मेरे साथ कुछ ऐसे ही होने लगे। मैं सोशल बटरफ्लाई रही हूँ पूरी लाइफ़ अपनी, एंड हेंस आई हैव बीन
पीपल पर्सन, पीपल प्लीजर। बट देन इवेंचुअली जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, आपके काइंडनेस का गैर यूज करने लग जाते हैं, गैर फायदा उठाते हैं, तब कहीं ना कहीं इनिशियली यू आर ओके विद दैट, बट इवेंचुअली यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, वो बर्नआउट होता है एंड पाइल अप होती जाती है चीजें, है ना। For me, honestly, media dynamics changed, the environments kept changing. The struggle here is to, be better than yesterday. हर वक्त हेडलाइंस ढूंढना, हर वक्त चैलेंजेस फेस करना, इतने सारा कंपटीशन बढ़ गया पिछले कुछ सालों से, लॉकडाउन के बाद खासकर पैपराजी कल्चर आ गया, बहुत सारी चेंजेस आ गया मीडिया में। जर्नलिस्ट मुझे जिस रीज़न से बनना था, वो रीज़न कहीं दूर रह गया। अब हेडलाइंस, क्लिक बेट के लिए चीज़ें होने लग गई, तो वो एंथुसियाज़्म या एक्साइटमेंट था इंटरव्यूज़ लेने का, वो कहीं न कहीं चला जाता गया, क्योंकि जब मैं अब इंटरव्यूज़ के लिए बैठती थी, मेरे दिमाग में था, ये कंट्रोवर्सी पूछनी है, ये जवाब चाहिए, ये हेडलाइन चाहिए। उसमें पीआर आपको कहती है स्टिक टू द सब्जेक्ट, ऑफ़िस वाले कहते हैं कि नहीं हेडलाइन लाना है। अगर उसके इस सब के बीच में अगर आपको सिर्फ़ 10 मिनट मिलते हैं, और 10 मिनट वो भी 20 इंटरव्यूज़ के बाद मिलते हैं, और फिर भी आप अगर हेडलाइन निकालते हो, तो हैट्स ऑफ टू ऑल माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, यू आर सुप्रीमली टैलेंटेड एंड क्रिएटिव। जो मुझे लगता है मैं करती थी मेरे हर इंटरव्यू के साथ, बिकॉज़ आज तक मैंने जो भी काम किया है तहे दिल से किया है, टिल द लास्ट इंटरव्यू, बिकॉज़ आई लव्ड माय जॉब। हर कोई कहता है ना दे हेट देयर जॉब, 9 टू 5 नहीं करना। मेरा जॉब वही था जो मैंने सोचा था। मुझे हमेशा से ऐसा ही जॉब करना था जो एवरीडे एक्साइटमेंट लाए मेरी लाइफ में, एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट। आई कैन नॉट अग्री टू द फैक्ट, अगर कोई मुझे कहे कि मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया है। आई हैव गिवन माय बेस्ट इन दोज डेज व्हेन आई वाज पर्सनली सफरिंग थ्रू अ लॉट। जब मेरी बहन की शादी हुई ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, सेपरेशन एंजाइटी भी हुई मुझे, क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत नहीं थी, अचानक से पीजी में रहना पड़ा। मेरा जॉब भी चेंज हुआ था, नया प्रोफाइल आ गया था, तो बहुत सारे लाइबिलिटीज होने के कारण जब बर्डन भी बढ़ा, आई कुडंट जस्ट इग्नोर माय जॉब और माय प्रोफाइल, आई हैंडल्ड इट विद केयर। और इस सब के बीच में कहीं न कहीं ना मैं मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स भूलने लगी, या मैं जो बबली चर्पी रहती थी, ये कहीं न कहीं मैं भूल गई। आई स्टॉप्ड एन्जॉयिंग माय लाइफ। आई वाज़ कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब पे जाना है। अब तो मैं मतलब बड़े पोज़ीशन पे आई हूँ, तो मुझे हर किसी को प्रूव करना है। बट इतने साल तो प्रूव ही तो कर रही थी, इतने साल मैं काम ही तो कर रही थी, तभी तो इतने साल मैं टिकी रही जर्नलिज़्म में। बात ये है कि हम खुद को कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, हम आसपास के लोगों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं कि खुद की हेल्थ पे आने तक हम अब पॉज़ नहीं लेते हैं। एंड देयर केम अ टाइम जहाँ पर मुझे सोशल एंग्ज़ायटी होने लगी, मुझे इंटरव्यू से पहले बहुत ओवरवेलमिंग सा फ़ील होने लग गया। मैं सोशल नेटवर्किंग करती थी, तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फ़ील होने लगता था। मैं पीएचडी पार्टीज़ जो एन्जॉय करती थी, अब पीएचडी पार्टीज़ में जाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सफोकेटिव होने लगता था, मैं किसी को बोल नहीं पाती थी। मैं बैठती थी, मेरे हाथ शिवर होते थे, समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है मेरे साथ। बट देन या आई देन डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू पॉज़ नाउ। इट्स बीन like 12 years I've been constantly juggling between family and work and everything else. मैं टचवुड मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है, तो इस डिसीजन के लिए मुझे उनसे पूछना नहीं पड़ा कि मैं जॉब क्विट करूँ, मैं इंडस्ट्री क्विट करूँ। मुझे बस आके बताना पड़ा कि मैं ये ऐसा-ऐसा डिसीजन ले रही हूँ, मुझे आगे का पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्या नहीं। तो they were सुपर सपोर्टिव, वो यही बोल रहे थे कि तुम इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। एंड देन जब आप इंटरनली यू आउटग्रो एज अ पर्सन, सर्टेन थिंग्स डोंट अलाइन विथ योर लाइफ। तो जर्नलिज्म फेज कहीं ना कहीं इट हैज़ गिवन मी सो मच। आज मैं जो भी हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई जर्नी, बट एट द सेम टाइम आई outgrew as a person, and certain things were not aligning with my inner values, inner system, my principles and core values. So I was like, this thing I can't do, that thing I can't be that. Like, to survive that survival game in the industry makes you a bad person at times, and I couldn't be that just to save my position or anything, all sort of things. We all go through such things, and I was like, I would rather step away from the uh,
phase where somebody or certain environment is making me a bad person, या मेरे अंदर का अगर evilness बाहर आ रहा है, तो शायद कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे खुद के साथ। एंड देन हेंस आई डिसाइडेड, नो, आई हैव टू बी केयरफुल, आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। कम बैक कभी भी हो सकता है, नेवर से नेवर। आई एम सेइंग कि 12 साल बाद जर्नलिज्म छोड़ा, बट यू कैन जस्ट मेक अ कम बैक एनी टाइम एनी डे। बट ऑल आई वांट टू से इज दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ की डायग्नोसिस पहले नहीं होती है, कि हम इग्नोर करते रहते हैं। बट जब देरी से किसी चीज़ की डायग्नोसिस होती है, तब आपको लगता है यार इट्स सो लेट नाउ, एंड देन you decide to kind of completely vanish, which is what I did. And I am taking care of myself. I am healing right now. I have also got diagnosed with something which I can't share right now through this video. But certainly, my closest of people, they know what I'm going through and what I've been through in past few years. Down the line, when you get backstabbed, when you are not treated properly, when you know, when you feel hopeless, helpless in certain situations, and you are like, I want to run away. And my heart goes out to all those people जो बड़े बड़े सपने लेके एक छोटे से गांव से आते हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, और इतना स्ट्रगल करते हैं वहां जाके। और इतना स्ट्रगल करने के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब पा तो लिया, बट सुकून कहाँ है। तो कहीं न कहीं मैं सुकून ढूँढ रही थी, सुकून कहीं खो-सा गया था। मैं खुद जो थी कुछ साल पहले, जो लड़की थी वो कहीं खो-सी गई थी, एंड आई वांट टू बी बैक, बैक इन माय ओन कैरेक्टर। जब वी मेट मूवी की इंटरवल से पहली वाली गीत है ना, वो मैं रियल लाइफ में हूँ, मेरे फ्रेंड्स एग्री करेंगे। एंड वो कहीं न कहीं इंटरवल के बाद वाली गीत मैं बन चुकी थी पिछले कुछ सालों में, एंड आई डिडंट वांट इट टू बी दैट एनीमोर। सो आई एम बैक। मैं मुंबई छोड़ के अब मेरे होम टाउन आ गई हूँ। मैं मेरे घर में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक इंटरैक्ट विथ यू थ्रू यूट्यूब चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, एंड आई वाज लाइक आई हैव टू आंसर टू यू ऑल। एंड आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट ऑनेस्टली, but how I'm surviving, how I'm making money, what do I do to be financially independent, how do I get to travel so much, ये सब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये वीडियो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था। जो भी मुझे पूछ रहा है कि मैंने जॉब क्यों क्विट किया, आई थिंक देर आर मैनी मैनी रीजन जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट माई क्लोजेस्ट ऑफ पीपल नो दैट। बट ऑनेस्टली, if you're stuck in your life, in your job, and you feel like, I need to take a pause, please take a pause, take a sabbatical, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, बाहर जाओ, सोचो। डियर जिंदगी का डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज को पाना है, तो उसके लिए आपको हमेशा एक डिफिकल्ट रास्ता ही क्यों चुनना पड़े, एक आसान रास्ता भी तो हो सकता है ना। तो शायद किसी के लिए हो सकता है कि मैं भाग गई, मैंने क्विट कर दिया, मैंने आसान रास्ता चुना, बट दैट्स ओके। ये आसान रास्ता ही मेरे लिए आज स्ट्रेंथ बन रहा है मेरी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको भी अगर लगे कि क्विट करना इज डिफिकल्ट, क्विट करना इज अ वेरी बैड थिंग, और डरपोक लोग क्विट करते हैं, नो, इट टेक्स अ ह्यूज करेज टू क्विट समथिंग यू हैव बिल्ड by putting so much of effort for years, for almost a decade. It takes so much of so much of courage, and this courage came to me through the support of my family. मेरी family ने बहुत ज़्यादा support किया है, मेरे friends ने बहुत support किया है। So thank you to everyone for watching this video. I hope आप सभी को मेरे जवाब मिल चुके होंगे, और जिनको नहीं मिले हैं, जिनको और भी सवाल पूछने हैं कि हम कंफ्यूज्ड है लाइफ में, हम टॉक्सिक जॉब में हैं, या हम सैचुरेटेड फील कर रहे हैं, बहुत सालों से एक ही जॉब कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो you can just DM me on Instagram. My Instagram ID is Pooja Nawathe 18, and then I will definitely answer, or I can share my experience with you, and you might feel little lesser alone in this journey. So this is a new phase for me, और मैं 1 साल बाद वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि
I love camera, but I've been away from camera since a while, and it took me so much to think and make this video. और मैंने सोचा नहीं यार बना लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। और तो बना दिया ये वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा। एंड यार मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी रखूँ, किस टाइप के वीडियोस बनाऊँ, या आप लोग किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करोगे, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। एंड गाइस वो दिन फाइनली आ ही चुका है जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड okay, bye bye.